आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हब्स का मौसम है। तो हब्स के मौसम में आपको पता है कि चूल्हे के पास जाना जो है बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में मुश्किल से हम लोग खाना तैयार करते हैं, मीठा बनाना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, जैसे कि छुट्टियों में अक्सर घर में मेहमान आते हैं, आपको मीठा बनाना होता है। बच्चे भी मीठा खाने की फ़रमाइश करते हैं, तो आज आपके लिए मीठे की ऐसी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ कि जो मुँह में घुल जाता है, बनाने में बहुत आसान है। देखने में ऐसा लगता है जैसे हमने इसको बहुत मेहनत से बनाया है, लेकिन ये मिनटों में बन जाता है। बगैर चूल्हा जलाए आज आपके साथ मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आसान सी रेसिपी शुरू करें, इससे पहले हम आपको पता है दुरूद पाक पढ़ते हैं, ताकि हमारे घरों में, हमारे खानों में बहुत ज़्यादा बरकतें हों। चलिए जल्दी से दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आबिज़ किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो व्यूअर्स आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी। चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। बनाते हैं मुँह में घुल जाने वाला, मिनटों में तैयार होने वाला मज़ेदार सा मीठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है दूध। ये आधा किलो दूध है, उबला हुआ दूध है, फुल क्रीम दूध है, ठीक है? आपने यहाँ पे फुल क्रीम दूध लेना है। अब क्या कर रही हूँ मैं, एक ब्रेड का पीस ले रही हूँ। ब्रेड का पीस इस तरह से हमने ना किसी भी चॉपर में, ग्राइंडर में डाल के ना इसको इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़े करके पीस लेना है, ठीक है? एक ब्रेड के पीस को हमने पीस लेना है। इसका इस तरह से हमने ब्रेड क्रम्ब्स बना लेने हैं फ्रेश वाले, ठीक है? और इसको हमने दूध में डाल देना है, ठीक है? इसकी जगह पे आपने सूखे हुए ब्रेड क्रम्ब्स नहीं डालने हैं। फ्रेश ब्रेड का पीस ही आपने इस तरह से पीसना है और दूध में डालना है। ठीक हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल रही हूँ ताकि दूध हमारा जो है ना, वो गाढ़ा भी हो जाए और उसका टेस्ट भी जो है ना बिल्कुल खोए वाला आए। इसलिए मैं इसमें 3 चम्मच भर के जो है वो मिल्क पाउडर के शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास खोया है तो आप इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं। दूध जो मिल्क पाउडर है ना उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच डाले हैं मिल्क पाउडर के। अच्छी तरह से इसको हमने ब्लेंड कर लेना है, ठीक है? पाउडर जो है वो दूध में अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। इससे जो है वो दूध में थिकनेस आएगी और दूध का फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, क्रीमी हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने इसमें खोया शामिल किया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं क्रीम। ये मलाई है, अगर आपके पास घर में दूध वाली मलाई है तो आप शामिल कर लें, अगर नहीं है ना तो आप बाज़ार वाली क्रीम का पैकेट भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है? 1 पैकेट आपने बाज़ार की जो मिल्क पैक क्रीम होती है, जो जो भी क्रीम आप यूज़ करते हैं, वो आप 1 प्याली भर के इसमें डाल दें। मैंने यहाँ पे घर के दूध की मलाई इस्तेमाल की है, ठीक है? तो दूध की मलाई भी शामिल करके इसको अच्छी तरह से हमने दूध को ब्लेंड कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सारी हेल्दी चीज़ें शामिल की हैं और दूध जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे क्रीमी हो गया है और उसका टेक्सचर भी जो है ना वो थिक हो गया है। अच्छी तरह से हमने दूध को ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दूध को क्रीम डाल के और सूखा दूध डाल के इस तरह से मिक्स कर लिया है। ब्लेंडिंग आपने अच्छी तरह से करनी है। दूध बिल्कुल जो है वो हमारा थिक होना चाहिए, क्रीमी सा होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे मैं चीनी डालना पहले भूल गई थी, तो इसमें मैं पिसी हुई चीनी शामिल करूँगी, 2 टेबलस्पून भर के, ठीक है? चीनी का आपने कम-ज़्यादा टेस्ट जैसा आप खाते हैं ना, कम मीठा खाते हैं तो कम डालें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, इसका कोई ऐसा इश्यू नहीं है। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के चीनी शामिल की है, ये डाल रही हूँ इसमें केवड़ा एसेंस, ठीक है? ये केवड़ा एसेंस है, खुशबू के लिए डाल रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है? इलायची पाउडर डाल लें आप इसमें हाफ टी स्पून, केवड़ा एसेंस इसमें डाला है मैंने 5 से 6 कतरे। तो यहाँ पे मैंने चीनी शामिल की है ना, तो इसको हम दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि चीनी जो है वो दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है? आप देख रहे होंगे कि दूध का माशाल्लाह से टेक्सचर जो है वो कितना अच्छा हो गया है, बिल्कुल क्रीमी सा, थिक सा टेक्सचर बन चुका है, बस हमें इसी तरह से चाहिए है। तो यहाँ पे दूध अब तैयार हो चुका है, इसको हम उठा के साइड पे रख देंगे। अब मुझे यहाँ पे चाहिए ब्रेड, मैं यहाँ पर ले रही हूँ 8 से 10 पीस ब्रेड के, ठीक है? फ्रेश ब्रेड लेनी है आपने, कोशिश करें कि फ्रेश ब्रेड ही लें, ठीक है? तो यहाँ पर हमने ब्रेड ले लिए हैं 8 से 10 पीस, इसके हमने किनारे काट लेने हैं, ठीक है? इसके साइड के जो भी ये डार्क कलर के किनारे होते हैं ना, इनको हमने उतार देना है। तो व्यूअर्स यहाँ पर हम बगैर चूल्हा जलाए झटपट से बनने वाला मीठा ब्रेड के साथ बना रहे हैं। आप इसको ब्रेड की रसमलाई भी कह सकते हैं, ब्रेड का डेज़र्ट्स भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। जब भी आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो या आपका खुद मीठा खाने को दिल करे, तो आप जल्दी से 5 मिनट में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड्स के किनारे जो हैं वो उतार दिए हैं, काट लिए हैं। ये ब्रेड क्रम्ब्स के लिए यूज़ होंगे, जो किनारे हमने काटे हैं ना, इनको चॉपर में डाल के आपने बारीक चॉप कर लेना है और इनको थोड़ा-सा आपने सुखा लेना है या ड्राई रोस्ट कर लेना है, उनको महफूज़ करके रख लेना है। तो आपके ब्रेड क्रम्ब्स यहाँ पे तैयार हो जाएँगे। यहाँ पर मैं डिश ले रही हूँ, जिस डिश में मैंने जो है वो स्वीट बनानी है, मीठा बनाना है, उसके अंदर इस तरह से हमने ना ब्रेड को सेट करना है, ठीक है? तो
किनारे हमने ब्रेड के जो है वो उतार दिए हैं। ब्रेड को हमने किसी भी प्लेटर में, जिस डिश में भी आपने सर्विंग करनी है, अपना मीठा बनाना है, स्वीट बनानी है ना, उसी में आपने इस तरह से ब्रेड को सेट कर देना है। तो यहाँ पे कुछ पीस जो हैं वो छोटे जा रहे थे, तो मैंने ब्रेड को काट के इस तरह से साइड पे लगा दिया है। तो पैंदे में हमने पहले ब्रेड सेट कर दी है। इसके ऊपर हमने जो क्रीमी सा दूध बना के रखा हुआ है ना, वो इसके ऊपर डाल देना है। इस तरह से आपने चम्मच के साथ अच्छी तरह से पूरी ब्रेड के ऊपर फैला देना है, ठीक है? ब्रेड को हमने अच्छी तरह से दूध के साथ कवर करना है। अच्छी तरह से ब्रेड को हमने दूध के साथ कवर कर दिया है। इसमें डाल रही हूँ ऊपर से मैं नारियल। ये पिसा हुआ नारियल है। इसको अच्छी तरह से हमने स्प्रेड कर देना है पूरी ब्रेड के ऊपर, ठीक है? दोबारा से इसके ऊपर उसी तरह से स्लाइसेस रखेंगे, जिस तरह से हमने पहले स्लाइसेस सेट किए हैं ब्रेड के। ब्रेड को अच्छी तरह से सेट कर देंगे। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपको पसंद है ना थोड़ा-सा कलर, तो आप हल्का-सा फूड कलर भी दूध में ऐड कर सकते हैं। इससे इसका कलर जो है वो हल्का-सा येलोइश हो जाएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा, ठीक है? ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है ना तो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई कलर यूज़ नहीं किया है, कुछ भी यूज़ नहीं किया है। आपके सामने मैंने सिंपल दूध में सिर्फ़ मिल्क पाउडर और क्रीम यूज़ की है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सेकंड लेयर ब्रेड के लगाकर उसके ऊपर दोबारा से उसी तरीके से दूध डाल दिया है। ऊपर से छिड़केंगे इसके ऊपर कोकोनट पाउडर। सेम तरीके के साथ तीसरी लेयर भी हम इस तरीके से बनाएँगे, जैसे हमने पहले 2 लेयर्स बनाई हैं। जो सबसे टॉप वाली लेयर है ना, उसको आपने अच्छी तरह से सेट कर देना है, ठीक है? अच्छी तरह से हमने फिलिंग कर दी है ट्रे के अंदर ब्रेड की। ऊपर से हमने दूध डाल देना है, जो कि हमने बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा दूध तैयार कर रखा हुआ है, ठीक है? आपने देखा है कि यहाँ पे हमने चूल्हा भी नहीं जलाया है, कुछ भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है और बहुत क्रीमी सी हमारी यहाँ पे ब्रेड के साथ रसमलाई तैयार हो चुकी है। अब इसको रसमलाई कहें, ब्रेड का डेज़र्ट कहें, कुछ भी कहें, ये इंस्टेंट डेज़र्ट हमारा बहुत ही मज़ेदार है। कोकोनट पाउडर ऊपर छिड़क दिया है और इसको मैंने गार्निश कर दिया है मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स के साथ। जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, जो आपको पसंद हैं, वो आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से गार्निशिंग करने के बाद आपने फ्रिज में रखना है, ठीक है? आपने 1 से 2 घंटे इसको ठंडा करना है, फिर आपने इसको सर्व करना है। क्योंकि ये जो रसमलाई है, जो ब्रेड का डेज़र्ट है ना, ये ठंडा ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे इसको मैंने 1 घंटा फ्रिज में रखा है, अब मैं आपको इसको दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर। दूध जितना हमने इसके ऊपर डाला था ना, वो सब ये सोक कर चुकी है। ब्रेड अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। तो हमारा मुँह में घुल जाने वाला मीठा यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे इसको निकाल कर प्लेटर में आपको दिखाती हूँ। कितना सॉफ्ट और क्रीमी हमारा जहाँ पे ब्रेड डेज़र्ट तैयार हुआ है। इतना क्रीमी टेक्सचर है ना कि मुँह में डालते ही घुल जाता है। बहुत ही टेस्टफुल बना है, बहुत रिच टेस्ट है माशाल्लाह से। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए सपोर्ट होती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। तो यहाँ पर बगैर चूल्हा जलाए इंस्टेंट डेज़र्ट हमने तैयार कर लिया है। रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, दुआ में हमेशा याद रखें। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।